बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे जी। मैं आज फिर आपके साथ कुछ नया टिप्स और कुछ डीआईवाई आइडियाज़ के साथ हाज़िर हुई हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो आज की पहली टिप्स जो है वो मैं एक ये वेस्ट बॉटल के साथ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अक्सर क्या होता है कि हम इस तरह की बॉटल्स को घर में आती रहती हैं छोटी-बड़ी कोई भी बॉटल्स। तो जब ये खाली होती हैं तो हम इनको फेंक देते हैं। तो इनको फेंकने से बेहतर है कि हम इनसे कोई ना कोई चीज़, कोई ऑर्गेनाइज़र कोई इस तरह से यानी ये बहुत सारे कामों में हम हमारे काम आ सकती हैं। तो यहाँ पे मैं भी इसके साथ एक ऑर्गेनाइज़र बनाने लगी हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको कट कर लिया सिंपल आप सीज़र के साथ इसको ऊपर से कट कर लें और बाद में आयरन गर्म करें और उसके साथ इसके जितने भी कॉर्नर्स हैं उसको इसके साथ गर्म करके तो सेट कर लें। इससे क्या होगा कि वो जो शार्पनेस होती है कटिंग की वो ख़त्म हो जाती है और वो मेल्ट होके अंदर की तरफ फ़ोल्ड हो जाते हैं और बिल्कुल भी वहाँ से फिर वो खतरा नहीं होता कि कहीं आपके हाथ को लगेंगे या कहीं लग जाएँगे। तो ये सिंपल की मेरे पास छोटी एक बॉटल थी, शायद कोई स्क्वैश की बॉटल थी, तो इसको मैंने यहाँ से ऊपर से कट कर लिया और ये इसके अंदर इस तरह से लाइनिंग की डिज़ाइनिंग थी और ये मेरे पास एक्रेलिक कलर थे 2 रेड और वाइट। इस तरह से मैंने जो है टिश्यू पेपर के साथ ही इसके ऊपर इस स्प्रेड कर लिया है कलर वाइट कलर। और जब वो ड्राई हुआ है तो आप अपनी मर्ज़ी से अगर आप कलर करना चाहते हैं तो इसको बेशक कलर कर लें, नहीं कलर करना तो आप ऐसे भी इसको सेट कर सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए। इसको इसके अंदर आप कोई भी चीज़ जो है ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो मैंने ये डॉट बना के इस तरह से इसकी एक डिज़ाइनिंग कर ली है। अब यहाँ पे ये खुश्क हो गया, मैं इसको मल्टीपर्पज़ेज़ के लिए इसका इस्तेमाल कर सकती हूँ। जैसे कि ये मेरे पास मेकअप ब्रशेज़ हैं, मैं इसके अंदर वो रख सकती हूँ, पड़े हुए बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। आप अपने ड्रेसिंग टेबल पे इस तरह से ब्रशेज़ को ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। अगर आप ब्रश नहीं रखना चाहते तो जैसे ये बास्केट में मैंने चम्मच रखे हुए हैं और साथ ही मैंने फ़ोर्क रखे हुए थे। अगर आप इन दोनों चीज़ों को सेपरेट करना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पे जितने भी फ़ोर्क्स थे वो निकाल लिए हैं और वो मैंने इसके अंदर सेट कर लिया। आप इस तरह से भी इसको दोनों चीज़ों को इकट्ठा एक ही जगह पे सेट करके रख सकते हैं और ये यानी आप कोई भी चीज़ इसमें ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। एक सिंपल सी बॉटल है, उसको मैंने एक ज़बरदस्त किस्म का इससे ऑर्गेनाइज़र बना लिया है। तो आप भी इस तरह से छोटी-छोटी चीज़ें जो होती हैं जिनको हम अक्सर वेस्ट कर देते हैं, उनको इस तरह से हम काम में ला सकते हैं। बहरहाल यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि किस तरह से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइनली मैं इसके अंदर मैंने पानी ऐड कर दिया और ये मेरे पास मनी प्लांट था, ये आप देख सकते हैं। पहले भी मैंने एक बड़ी वाली बॉटल बगैर पेंट के जो है मैंने वो रखी हुई है, उसमें सेट किया था और ये एक शाख जो थी इसकी मैंने वो इसमें सेट करके रख दी है। मैं चाह रही थी यहाँ विंडो पे रखने के लिए यहाँ, लेकिन यहाँ पे स्पेस कम थी कि गिरने का खदशा था कि यहाँ से गिर सकती थी। तो फिर इसको मैंने नीचे ही जो पहले की मैंने एक बॉटल रखी हुई थी उसमें भी मैंने मनी प्लांट्स लगा के रखे हुए हैं। तो उसके साथ ही मैंने इसको भी सेट करके रख दी है। नेक्स्ट टिप जो है वो भी मेरी एक बॉटल के साथ ही है कि ये मेरी एक छोटी बॉटल है। इस तरह से छोटी बॉटल्स अक्सर घरों में हम लेकर आते हैं। तो इसका मैं किस तरह से इस्तेमाल कर सकती हूँ, ये मैंने इसके कैप को उतार लिया और एक फ़ोर्क को मैंने गर्म किया और गर्म करके मैंने इस कैप के ऊपर इस तरह से उसको पंच कर दिया है। इस ऐसा ये काम करते हुए थोड़ी-सी एहतियात लाज़िम है कि आप किसी यानी आपका हाथ गर्म फ़ोर्क पे ना लग जाए। तो पहले एक साइड से यानी क्रॉस का निशान उसके ऊपर बना दिया, फिर दूसरी साइड से उसको पंच करके और सिंपल इसके अंदर मैंने पानी भरा और ये मेरी स्प्रे बॉटल बन गई है। आप मतलब इससे अपने कपड़ों पे स्प्रे कर सकते हैं। और ये मेरा एक पौधा है, ये मैंने अंदर की साइड पे रखा हुआ है और इस पे काफ़ी ज़्यादा पौधों पे डस्ट आ जाती है, उनको फ्रेश करने के लिए, उनको धोने के लिए इस तरह से हम इससे बॉटल के साथ छिड़काव कर सकते हैं ऐसा। यानी इस काम के लिए हमें ये नहीं है कि बाज़ार से कोई स्प्रे बॉटल लानी पड़ेगी, हम सिंपल घर में कोई भी बॉटल मौजूद है बड़ी छोटी, उससे इस तरह से स्प्रे बॉटल बना के अपने पौधों पे स्प्रे कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप में मैं आपको बताऊंगी कि हम अपने मेकअप ब्रशेज़ को जो है वो कैसे साफ़ करें। तो जैसे हम अपनी दूसरी इस्तेमाल की चीज़ों का सफाई का बहुत ख्याल रखते हैं, जैसे कि अगर हम कपड़े पहनते हैं तो दोबारा से इन्हें वॉश करके इस्तेमाल करते हैं, या हम खाना खाते हैं तो गंदे बर्तनों को भी दोबारा से धोकर इस्तेमाल करते हैं। तो फिर हम अपने मेकअप ब्रशेज़ को यूज़ करने के बाद भी साफ़ करना जो है ना वो बिल्कुल हमें नहीं भूलना चाहिए। तो इन्हें साफ़ नहीं करेंगे तो क्या होगा कि हमारी स्किन डैमेज हो सकती है और उस पर पिंपल और एक्नीज़ इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है वो बन सकती हैं। तो इन ब्रशेज़ को घर पर ही बड़ी आसानी से हम क्लीन कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे एक बाउल में मैंने नीम गर्म पानी लिया है। पानी आपने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं लेना है, वरना अगर आप बहुत ज़्यादा गर्म पानी उबलते हुए पानी में ब्रशेज़ डालेंगे तो वो ख़राब भी हो सकते हैं। तो नीम गर्म से थोड़ा सा ज़्यादा बस ले लें और थोड़ा सा मैंने सिरका ऐड किया है और बेकिंग पाउडर ऐड किया है। यहाँ पे आपके पास शैम्पू है कोई तो वो ऐड कर दें, या ये लिक्विड डिश वॉशर है तो वो आप इसके अंदर थोड़े 3-4 ड्रॉप्स वो ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करके
तो ये आपने 10 से 15 मिनट इनके अंदर इसी तरह से डिप किए रखना है ब्रशेज़ को। यहाँ पे वो बाउल छोटा था तो मैंने चेंज कर लिया और बड़े बाउल में इसको ट्रांसफ़र कर लिया था। 15 मिनट के बाद अच्छे से इन तमाम ब्रशेज़ के आगे जितने भी ब्रेसिल्स हैं उनको हाथों से मल-मल के अच्छे से साफ़ कर लें। तो जितना भी फाउंडेशंस और आई शेड और आपका ब्लश ऑन वगैरह जो भी मटीरियल होता है जो इन ब्रशेज़ के अंदर रह जाता है, फँस जाता है और इसके अलावा जो भी डस्ट वगैरह होती है वो सारी निकल जाती है और आप देख सकते हैं कि कितना गंदा पानी था। वो ब्लैक बिल्कुल हो गया हुआ था, यानी इतनी इसके अंदर जो था गंद और मटेरियल जो था वो जमा हुआ था। यहाँ पे इसको वॉश करते हुए अच्छे से इनके ब्रेसिल्स को हाथों से सेट कर लीजिए ताकि खुश्क होने के बाद जो है वो अपनी शेप को बरकरार रखें, उनकी शेप ख़राब ना हो। तो मैं बारी-बारी तमाम ब्रशेज़ को अच्छे से हाथों से सेट करके तो एक मैंने प्लेट में निकाल लिया है और इनको खुश्क होने के लिए रखते हैं और यहाँ पे ये बिल्कुल साफ़ हो गए। जितनी भी डस्ट थी और जो भी इनके अंदर लेफ्ट ओवर मेकअप था, वो शेड वगैरह थे, ब्लश ऑन वगैरह थे, वो सारे और फाउंडेशन वगैरह वो सारी निकल गई और आप देख सकते हैं ये खुश्क होने के बाद कितने नीट हो गए हैं और इनकी चमक आप देखें बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि नए हैं। तो इन और अगर आपको मेरी ये आइडियाज़ और इस तरह की मेरी टिप्स अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ आपने मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल भी आपने मेरे चैनल से नहीं जाना है। तो आगे बढ़ते हैं जी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप में मैं आपको बता रही हूँ कि ये मेरे पास लेमन थे कुछ जो काफ़ी दिनों से फ्रिज में पड़े हुए थे और उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, यानी बहुत ज़्यादा इन पे झुर्रियाँ पड़ गई थी। यहाँ पे तो फिर भी बहुत थोड़े से फ्रेश लग रहे हैं, वो इसलिए लग रहे हैं कि मैं ये क्लिप रिकॉर्ड करना चाह रही थी और ये बहुत ज़्यादा ही ड्राई हो चुके थे और बहुत ज़्यादा इन पे रिंकल्स थी। तो इस क्लिप के लिए मैंने इसको पानी में डिप करना था, तो वो मैं ये सारा प्रोसीजर पहले कर चुकी थी, लेकिन उसकी ना वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो सकी थी। तो ये तकरीबन 5 मिनट पानी में पड़े रहे, तो इनकी हालत कुछ बेहतर हो गई है, लेकिन इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। बहुत ज़्यादा इनके ऊपर रिंकल्स थी और बिल्कुल सिकुड़ कर ये छोटे-छोटे हो गए हुए थे। फिर मैंने इनको पानी से निकाला और दोबारा से मैं वीडियो शूट की है मैंने इसकी, तो इसलिए वो कुछ बेहतर हालत में हो गई हैं इसलिए। तो बताने का मकसद ये है कि अगर इस तरह से लेमन आपके हो जाएँ फ्रिज में पड़े हुए, आप उसको बिल्कुल भी नहीं फेंकें, बल्कि एक बाउल में आपने नीम गर्म पानी डालना है और 10 से 15 मिनट जो है लेमन को उसके अंदर डिप कर देना है और ये देखें कि 15 मिनट बाद वो बिल्कुल फ्रेश हो जाएँगे, बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे अभी ताज़ा आप जो है ना लेकर आए हैं। तो आप अपने ख़राब लेमन को इस तरह से पानी में डिप करके तरोताज़ा कर सकते हैं। पानी आपने ज़्यादा गर्म ऐड नहीं करना है, उससे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा गर्म पानी डालेंगे तो वो फिर गल जाएँगे, उसके छिलके नरम हो जाएँगे और जब आप उसका रस निकालने लगेंगे तो वो छिलके जो है वो उस तरह से टूट सकते हैं। तो सिर्फ़ नीम गर्म पानी में उसको आपने डिप करना है। तो 15 मिनट ही डिप करने के बाद उनकी हालत बहुत बेहतर हो जाएगी। तो यहाँ पे फिर उसके बाद दोबारा से आपने उसको फ्रिज पे नहीं रख देना, वरना वो फिर उसी कंडीशन में चले जाएँगे। तो जितना भी पॉसिबल हो सके उसी वक़्त आप उसको कट करें और उसके अंदर से जितना भी उनका जूस है उसको निकाल लें और उसको स्टोर कर लें। वो फिर जूस जो है वो आप डिफरेंट मकसद के लिए अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी ख़राब हुई हुई चीज़ को सही कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप मैंने ये उन्हीं लेमन को लेके ली है कि उनका जूस मैंने अलग से निकाल के रख लिया था, वो मैं मुख्तलिफ़ चीज़ों में यूज़ कर लूँगी। लेकिन उसके छिलकों को भी मैं काम में लेकर आऊँगी। तो अगर इस तरह का बहुत सारे आपके पास छिलके हैं, लेमन के हैं, आप जो अक्सर ज़्यादा लेमन यूज़ कर लेते हैं, तो उनके छिलकों को बिल्कुल वेस्ट ना करें। बल्कि उसमें थोड़ा-सा डिटर्जेंट कोई भी आपके पास सर्फ़ है वो ऐड करके और थोड़ा-सा पानी ऐड करके उसको अच्छे से ग्राइंड कर लें। इस तरह से उसकी एक पेस्ट सी बन जाएगी। और सर्फ़ डालिए तो थोड़ी-सी झाग बनेगी, उसको थोड़ा-सा रेस्ट दे दें ताकि वो झाग नीचे थोड़ी-सी बैठ जाए। और उस दौरान क्या करना है कि जिस जग में आपने ग्राइंड किया है उसका नीचे वाला पार्ट अच्छे से खोलें और खोल के उसको अच्छे से वॉश करें ताकि उसके अंदर कहीं भी वो सर्फ़ के असरात जो हैं वो बाकी ना रहें। बाद में क्या करना है कि जब उसकी झाग नीचे बैठ जाए उसको अच्छे से स्ट्रेन कर लें और जितना भी वो मटीरियल है वो बाहर निकाल लें। तो उसको स्ट्रेन करके तो अब इसका क्या करना है कि मैं 2 हिस्सों में इसको डिवाइड कर लूँगी। और ये मैं अलग-अलग 2 अलग-अलग किस्म के जो है मैं क्लीनर रेडी करूँगी। एक में मैंने थोड़ा-सा ये सिरका ऐड कर दिया और साथ मीठा सोडा ऐड कर दिया और इसको मैं जो दूसरा है उसको जो मैंने ज़्यादा मकदार में रखा था उसको मैंने अलग एक बॉटल में ऐड कर लिया। उसमें और कोई चीज़ ऐड नहीं करनी, वो बस आपने सर्फ़ ऐड करनी है और लेमन के वो जो छिलके थे। हाँ, अगर आपके पास वो फ़िनाइल के जो बॉल्स होते हैं, अगर मेरे पास यहाँ पे फ़िलहाल अवेलेबल नहीं थे तो वो मैंने इसमें नहीं डाले हैं। तो अगर वो हैं तो वो इसके अंदर डाल दें, उससे क्या होगा कि इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी। अब ये मैंने जो बड़ी बॉटल में डाला है इसको मैं इसका इस्तेमाल करूँगी अपने फ़र्श की सफाई वगैरह के लिए और ये जो छोटी बॉटल में मैंने इस्तेमाल किया था वो सॉरी डाला था, इसका मैं इस्तेमाल करूँगी ये बर्तनों को वॉश करने के लिए, ये अपने सिंक को धोने के लिए, इससे इसकी चमक में बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा हो जाता है, बहुत ज़्यादा ये क्लीनिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है।
क्योंकि लेमन में जो मौजूद सिट्रिक एसिड होता है वो एक तो एंटीबैक्टीरियल होता है और एक एंटीसेप्टिक के तौर पर भी यूज़ होता है। तो बैक्टीरिया को ख़त्म करता है। आप कहीं भी इसका इस्तेमाल करेंगे बर्तनों में या फ़र्श पे या ये अपना माइक्रोवेव इस्तेमाल करते हैं, तो जितने भी बैक्टीरिया होते हैं ये उनको ख़त्म कर देता है। और जो छिलकों के अंदर मौजूद ऑयल होता है उसकी ये ख़ासियत होती है कि वो जहाँ भी जमी हुई चिकनाई वग़ैरह होती है ना उनको उसको उतारने में हेल्प करता है। तो आप माइक्रोवेव ओवन की जो है सफाई अच्छे से इससे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अक्सर चिकनाई वगैरह जम जाती है जब हम चीज़ें सालन वगैरह गर्म करते हैं, उसकी छींटे पड़ जाती हैं उसकी, तो चिकनाई के असरात बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इससे बहुत ज़्यादा इसकी अच्छी सफाई हो जाती है, चिकनाई भी अच्छे से साफ़ हो जाती है और बैक्टीरिया वगैरह भी इससे ख़त्म हो जाते हैं। और ये जो है इससे हम अपने फ़र्श की सफाई कर सकते हैं। जब भी आप अपने फ़र्श पे पोछा वगैरह लगाते हैं तो 3-4 ड्रॉप टब में इसके डाल लें। एक फ़िनाइल की अगर आप बॉल्स डाले होंगे उससे ये होगा, एक तो खुशबू बहुत अच्छी आएगी और दूसरा इस क्लीनर से सफाई करने से फ़र्श पर जो है चींटियाँ और इस तरह के कीड़े-मकोड़े, कॉकरोच वगैरह भी नहीं आएँगे। नेक्स्ट एक छोटी-सी टिप है लेकिन बहुत ही कारआमद है। आप अक्सर ये हरी मिर्चें काटना बहुत ही बड़ा मसला होता है कि कहीं हाथों पे इसमें बहुत ज़्यादा जलन होती है। तो बिना छुरी के और बिना किसी चॉपर के हरी मिर्चों को हमें ईज़िली इस तरह से किसी भी स्टील के ग्लास की मदद से हम चॉप कर सकते हैं। बहुत ही आसान ही एक ट्रिक है। आप इस तरह से स्टील का ग्लास लें और इस तरह से हरी मिर्चों को बिना हाथ लगाए, बिना किसी छुरी के साथ बड़ी आसानी से चॉप कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने लाइक का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। जी, अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ जी। अल्लाह हाफ़िज़।